अब जो है हम वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन को करेंगे कि वर्किंग कैपिटल को क्वेश्चन को हम एक न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, जिससे इस क्वेश्चन की मदद से जो है आप सारे क्वेश्चन जो है कर लेंगे इजीली सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपको जो है डिटेल्स दी गई है। आपका पेज नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन का 296 पेज नंबर है। यहाँ पे जो आपको डिटेल बताई गई है कि ABC लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू इट्स वर्किंग। ठीक है, उसमें ABC लिमिटेड के बारे में डिटेल दी गई है। उसके बाद बताया क्या गया है आपको, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट बताई गई है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बताई गई है, ओवरहेड की कॉस्ट बताई गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट बता दी गई है और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बारे में बताया गया है। तो ये जो है आपका जो है रॉ मटेरियल से लेकर सेलिंग प्राइस तक का, ये आपका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में यानी ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में है, आपकी कंपनी के बारे में, जबकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहली वाली क्लास में हमने करा है डिस्कस, तो आप वो पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो उसमें जो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया क्या गया है यहाँ पे, उसमें आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताया गया कि आपके जो रॉ मटेरियल के ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, या फिर फिनिश गुड्स का साइकिल कितना है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का साइकिल कितना है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब जो है आपको यहाँ पे पूरा ऑन एन एवरेज जो है वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन है, आपको उसको इजीली सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से ध्यान से सुनते जाइएगा। उसके बाद आपको बताया क्या गया यहाँ पे क्वेश्चन में, एवरेज अमाउंट ऑफ बैकअप स्टॉक। इसको आपको डिटेल्स बताएगी आपके टाइमिंग के बारे में कि आपको जो है डिले कितना होता है, जैसे आपका कोई स्टॉक खत्म हो जाता है या फिर, ठीक है, तो उसके बाद में आपको डिटेल बताई गया कि आपको कितना डिले होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में आपको जो है 1 मंथ का टाइम लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस में आपको 1.5 मंथ का टाइम लगता है, फिनिश गुड्स में आपको जो है 1 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर के लिए यानी क्रेडिटर्स के लिए आपको जो है 1 मंथ का टाइम, और डेटर्स के लिए जो है यानी क्रेडिट अलाउड टू सब कस्टमर यानी कि जो हम कस्टमर को कितना टाइम देते हैं। डेटर्स के बारे में डिटेल दी गई है 2 मंथ की, यानी कि 2 मंथ का टाइम जो है हम डेटर्स को देते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट बताया गया कि लैग वेजेस को हम कितने, वेजेस के डिले कितने करते हैं, हम हाफ मंथ डिले करते हैं, यानी कि हाफ मंथ की पेमेंट देते हैं और हाफ मंथ की नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद ओवरहेड के बारे में बताया गया, यहाँ पे आपको जो है 1.5 मंथ बाद जो है ओवरहेड दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपको बताया गया है, रिक्वायर कैश इन हैंड एट बैंक, 3 लाख रुपए जो आपके कैश दिया गया है। उसके बाद 25% ऑफ आउटपुट इज सोल्ड फॉर कैश, तो 20% आपका जो है आउटपुट यानी जो गुड्स जो आपका 25% जो है कैश सोल्ड होगा, यानी कि 75% जो आपका क्रेडिट सेल होता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ 1 लाख यूनिट। चलो हम पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटेल्स दी गई है कि आपकी जो सेल यूनिट कितनी होती है, यानी सेल कितनी होती है 1 लाख यूनिट। ठीक है, 1 लाख यूनिट आपकी साल की यूनिट दी गई है आपको कि इतनी साल की ABC लिमिट इतनी जो है यूनिट सोल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली बताया गया कि वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इज कैरिड। आपको बस इसके बाद डिटेल देखिए, आप जो क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तब देखते जाते जो प्रॉब्लम आती है उसको करते जाएंगे। सिंपल आपको पहले डिटेल्स किसकी दी गई है, आपको जो है आपके यूनिट के बताया गया कि आपके पर यूनिट की कॉस्ट के बारे में बताया गया है आपको। तो उसका एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे वर्किंग के लिए। आप जो है नेक्स्ट पेज में बना सकते हैं, मैं आपको जो है एक उसको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है यहाँ पे। तो आपको रॉ मटेरियल के बारे में दिया गया, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर लीजिए। आप तो पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद लेबर के बारे में बताया गया, उसके बाद ओवरहेड के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट बताई गई है उनकी, पर कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट। जैसे 1 लाख रुपए पर यूनिट बनती है सेल की, तो उस पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख में 84 रुपये की कॉस्ट है, और लेबर की कॉस्ट 36, और यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट भी 36। तो ये जो निकलते हैं आपकी जो है टोटल कॉस्ट निकलती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट को आप फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पे इसको डेटर्स भी कह सकते हैं। डेटर्स के लिए भी आपको यही वाला अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, 156 आया टोटल करके। उसके बाद इसमें आप जो है प्रॉफिट को ऐड करते हैं। प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में 44 दिया गया, और इसको जो है सेलिंग प्राइस यानी सेल या फिर सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। उसके बाद कितना आया, 200 रुपये आया। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है 244 की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको जो है इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है ज़्यादातर, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और टोटल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको यूज़ क्या करना है, पहले आपको मैंने बता दिया है। अब जो है आपके बारे में क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एवरेज अमाउंट ऑफ बैकअप स्टॉक के बारे में, यानी स्टॉक के बारे में डिटेल दी गई है, यानी कि टाइमिंग के बारे में। सेकंड चीज़ आपकी टाइमिंग के बारे में है। ठीक है, टाइम दिया गया है आपको यहाँ पे, टाइम के बारे में डिटेल्स जो है नोट कर लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको जो है आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बताया गया है रॉ मटेरियल के बारे में, टाइम कितना लैग होता है, यानी कि ये आपका जो है डिले के बारे में टाइम बताएगी आपको जो इतना टाइम लगता है। रॉ मटेरियल में 1 मंथ का टाइम लगता है, WIP में जो है आपका
यानी वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें जो है हाफ मंथ लगता है, आपको हाफ मंथ का टाइम लगता है। फिनिश गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स तैयार होने में, फिनिश गुड्स में आपको जो है 1 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद जो है आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में, तो क्रेडिटर्स में आपको कितना टाइम लगता है और डेटर्स के बारे में कितना टाइम लगता है। क्रेडिटर्स में आपको जो है 1 मंथ का टाइम लगता है डिले, और डेटर्स के बारे में 2 मंथ का। यानी आपको बताया गया आपको क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, यानी क्रेडिटर्स के बारे में डिटेल दी गई है, और क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को दिया है कितना टाइम, यानी डेटर्स को कितना टाइम दिया है हमने, ठीक है, 2 मंथ का। उसके बाद वेजेस में कितना डिले होता है और ओवरहेड में कितना डिले होता है, ठीक है। आपको जो है 1/2 यानी कि हाफ मंथ, और यहाँ पे भी यहाँ पे 1.5 मंथ का है, 1/2 यानी 1.5 मंथ का टाइम, ठीक है। तो ये थी आपकी डिले की टाइमिंग, और ये आपके जो है पर यूनिट कॉस्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पहले आपको जो है ऐसे चार्ट बना लेना, जिससे आपको इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद चार्ट बनाने के बाद उसके बाद कॉलम बोला कि आपको जो है कैश दिया, कितना कैश दिया है आपको 3 लाख, ठीक है, कैश और बैंक। और उसके बाद बताया गया है कि आपको जो है 25% जो आपकी सेल होती है, 25% ऑफ सेल्स, उसका जो है पार्ट कितना है, ये जो 25% ऑफ सेल आपकी जो है कैश होती है, और 75% जो आपकी सेल होती है वो होती है आपकी क्रेडिट सेल, ठीक है। ये क्रेडिट सेल के बारे में डिटेल थी। तो अब चलो हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन को पूरा लिख दिया है यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल तरीके से। अब जो हम क्वेश्चन को जो है रेडी करते हैं करना, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट आपको कितनी रिक्वायरमेंट है आपको इसमें बिजनेस को करने के लिए, यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, आप इसको फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन से जो आप जो है पूरे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे आराम से, आप देखते जाइएगा, बस ध्यान से समझिएगा। रुपीज़ का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे अब जो है आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल होते क्या है। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को जो है वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपको अगर ब्रीफली समझना है तो इसके लिए भी एक थ्योरी वीडियो बना देंगे, तो आपको उसमें बता देंगे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है करंट एसेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स हो गई। अब जो है करंट एसेट्स के बारे में जो डिटेल दी गई है वो आपको जो है नोट करते जाना है। यहाँ पे जो है करंट एसेट्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको जो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होती है। तो रॉ मटेरियल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल दी गई है। अब रॉ मटेरियल में आपको लेना क्या है, आपका जो है टोटल सोल्ड कितना होता है यूनिट एक साल में। एक साल में यूनिट आपकी कितनी सोल्ड होती है, 1 लाख यूनिट सोल्ड होती है, ठीक है, 1 लाख यूनिट सोल्ड होती है। और उसको टाइम कितना लगता है सोल्ड वो रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल में आपको जो है 1 मंथ का टाइम लगता है। तो आपको जो है 1 मंथ लेना और 12 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो उसकी कॉस्ट कितनी आती है पर यूनिट की, कॉस्ट आपको यहाँ दी गई है 84 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे जो आपके रॉ मटेरियल का पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ आपके जो है WIP के बारे में बताया गया है। तो WIP ले लेंगे, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। वही सेम चीज़ 1 लाख जो आपकी यूनिट। उसके बाद जो डिले कितना होता है आपका टाइम, यानी हाफ मंथ, यानी 0.5 ले लेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, इनटू करेंगे। इसकी यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, तो कॉस्ट के बारे में तो बताया नहीं गया यहाँ पे कि कितनी कॉस्ट लेनी है। तो जब भी आपको वर्किंग प्रोग्रेस के बारे में नहीं पता होता, उसकी जो है अलग से वर्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ और यहाँ पे स्टार बना के इसकी WIP की वर्किंग कर देते हैं, ठीक है। आपको जो है 2 चीज़ में जो है परेशानी होगी इस क्वेश्चन को करने में, एक वर्किंग प्रोग्रेस में और जो है दूसरा आपका जो है डेटर्स के बारे में। तो डेटर्स के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले वर्किंग प्रोग्रेस कर लेते हैं। जब भी वर्किंग प्रोग्रेस का आप चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, या फिर एडिशनली जो इसकी वो करेंगे, क्या कहते हैं, वर्किंग करेंगे, तो आपको करना क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस में आपका आता क्या है, रॉ मटेरियल और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में बताया गया हो कि अगर आपको जो है मटेरियल कितना लेना है, 50% लेना है या 100% लेना है, या फिर उसकी कॉस्ट कितनी लेनी है, ठीक है। तो अगर नहीं बताया जाए तो आपको जो है यहाँ पे 100% मान लेना चाहिए कि आपको जो है मटेरियल जो आपका वर्किंग प्रोग्रेस पे जो है 100% यूज़ हो रहा है, और लेबर जो है आपकी जो है 50% और 50% यहाँ पे ओवरहेड यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वर्किंग प्रोग्रेस निकालें। अगर आपको डिटेल दी गई है तो आप वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है।
अगर आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन में कि मटेरियल जो आपका 50% यूज़ है और आपका लेबर भी 50% यूज़ है और ओवरहेड भी 50% यूज़ है, तो आप 50% लेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे करेंगे क्या, हमारी कॉस्ट कितनी थी रॉ मटेरियल की 84, लेबर की कॉस्ट कितनी थी 36 और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी थी 36। टोटल अमाउंट जो आपका आता है यहाँ पे वो आता है आपका 120, ठीक है, 120 आ जाएगा। ओह सॉरी, मेरे को यहाँ पे हाफ लेना था, 84 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे 18 आएगा, 50% लेनी ना आपको, 18 आएगा 36 का, ठीक है। इसकी टोटल कितना होगा 84, 18 और 18 आपका जो टोटल आएगा 184 प्लस 18 प्लस 18 220 आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। एक 220 नहीं सॉरी, 84 प्लस 18 प्लस 18 120 आ रहा है, ठीक है। तो 120 जो आपकी टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। 120 जो आपको यहाँ पे अमाउंट लेना है इसका कि WIP में जो है आपका जो प्रोसेस यानी कि आपका रॉ मटेरियल भी लगा हुआ है आपका यहाँ पे, क्योंकि WIP में होता क्या है आपका सिर्फ मटेरियल तो होता नहीं है, आपका जो WIP में मटेरियल भी होता है, लेबर भी होती है और ओवरहेड भी होता है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपको जो है मटेरियल जो है 100% लगा हुआ, क्योंकि आपको लेबर को ये थोड़ा ना होगा कि आपको जो है थोड़ा सा माल पकड़ाते और बोला कि भैया कि 50% माल बनाना है, आपको जो है 50% ही तैयार करो। आपको जो है आपके लेबरों को माल जो है पूरा दे दिया जाता है मटेरियल। उसके बाद जो है आपकी 50% जो है लेबर आपके माना जाता है कि 50% जो है माल आपके इस माल में लेबर लगी रहती है और ओवरहेड भी आपको जो है 50% ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको मान के चलते हैं। और क्वेश्चन में एडिशनल डिटेल दी गई है तो आप क्वेश्चन की तरह चलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ में क्या है, थर्ड चीज़ जो है आपके बारे में बताया गया, इसके बारे में बताया गया कि आपको रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, आप जो है माल आपका जो है रेडी हो जाता है यानी कि फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स के बारे में है तो फिनिश गुड्स में भी आपको फिनिश गुड्स में 1 लाख ले लेंगे यूनिट, 1 लाख यूनिट हो गई। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग में डिले कितना होता है, 1 मंथ का डिले होता है, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे और इनटू करेंगे किससे, फिनिश गुड्स के प्राइस से। यानी मैं बताया था ना आपको कि टोटल कॉस्ट जो आती है आपकी वो फिनिश गुड्स के लिए भी लेते हैं और डेटर्स के लिए भी लेते हैं। तो डेटर्स तो भी आया नहीं, फिनिश गुड्स के लिए लेते हैं, 156 से इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका फिनिश गुड्स निकल जाएगा। उसके बाद फोर्थ आपका क्या है, डेटर्स। क्रेडिटर्स तो लेना नहीं है क्योंकि करंट लायबिलिटी होती है, डेटर्स लेंगे। डेटर्स जो आपका क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो 1 लाख इंटू आपको जो मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि आपका जो है 25% जो है आपकी, यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि 25% ऑफ जो सेल है वो आपकी कैश है, तो यानी कि 75% जो आपकी क्रेडिट सेल है, यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट सेल लेनी होती है, यहाँ पे क्रेडिट सेल लेनी होती है आपको। तो यहाँ पे आप लेंगे क्या 75% यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखना होगा आपको हर चीज़ का यहाँ पे कि जैसे जैसे आपको बताया गया वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिले कितना होता है यानी टाइमिंग का डिले कितना है आपका। अब टाइमिंग के डिले के लिए मैंने आपको बताया था डेटर्स, ठीक है। टाइमिंग के डिले का आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि कैसे लेना है। तो डेटर्स के लिए टाइम आपको क्या लेना होता है, फिनिश गुड्स का टाइम लेना होता है डेटर्स में भी, ठीक है। तो आपको डेटर्स में भी आपको 150 डेज यहाँ पे कॉस्ट लेनी पड़ेगी 156 की। और डेटर्स के लिए आपको टाइम का डिले बताया गया है 2 मंथ का, तो 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 2 मंथ डिवाइडेड करेंगे 12 से तो यहाँ पे आपको जो है डेटर्स निकल जाएगा, ठीक है। उस तरीके से फिर आपको यहाँ पे जो है ये आपका रॉ मटेरियल हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटी जो होती है, ठीक। उसके बाद जो है डेटर्स निकल जाएगा। डेटर्स निकालने के बाद जो आपका बचा है क्या, डेटर्स के बाद आपको कैश के बारे में बताया गया था, आपको जो है यहाँ पे कैश लिखना है। और कैश के बारे में आपको डिटेल दी गई थी, यहाँ पे ऊपर बताया गया आपको 3 लाख रुपए जो आपको कैश दिया गया, तो इसको तो एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, इसकी कोई वर्किंग ही नहीं होगी, ठीक है। 3 लाख यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो कैश के बारे में डिटेल्स आपको एज इट इज दे दी है, तो यहाँ पे आपको जो है अब टोटल करंट एसेट्स जो है हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स जो आपकी यहाँ पे निकल चुकी है, इसको जो है टोटल कर देंगे यहाँ पे। तो अब जो है इसकी पहले वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका वर्किंग करके निकलेगा कितना, 1 लाख इंटू करेंगे इंटू करेंगे 1 डिवाइडेड करेंगे 12 इंटू 84 डेज का, ठीक है। तो 84 डेज से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका है 69999.99, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको 7 लाख ले लेंगे अप्रोक्स करके, यहाँ 7 लाख ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका रॉ मटेरियल निकल गया आपका 7 लाख का। उसके बाद जो है आपका WIP 1 लाख इंटू करेंगे 0.5 से डिवाइड करेंगे 12 से इंटू करेंगे 120 से, तो आपका जो है 4999999.99, तो ये भी आपका जो है 5 लाख आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ले लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स का आ गया, फिनिश गुड्स 1 लाख इंटू करेंगे
और डिवाइड करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 156 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,99,99, तो ये आपका जो है 13 लाख आ गया। 12 लाख कुछ के करीब आ रहा था, तो 13 लाख ले लेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 13 लाख, ये 5 लाख और ये 7 लाख। उसके बाद जो है डेटर्स के बारे में बताया। डेटर्स का लेना क्या है आपको, 1 लाख इंटू 75% इंटू 156 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका जो आया है ये 19,50,000, ठीक है, 19,50,000 के बाद आ गया है। उसके बाद कैश आपका दिया था यहाँ पे, तो इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आएगा आपका 47,50,000 आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम क्या होगा आपका, बी कॉलम, यानी इसको बी दे देंगे, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज का बुला लेंगे कॉलम। उसके बाद करंट लायबिलिटी के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है करंट लायबिलिटी में, यहाँ पे रॉ मेटल एसेट्स हो गया, WIP एसेट्स हो गया, फिनिश गुड्स पे एसेट, आपका आता है क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स के बारे में बताया गया आपको। तो यहाँ ले लेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स आ गया। अब क्रेडिटर्स के लिए आपको सेम वही है, 1 लाख यूनिट आपकी जो सोल्ड होती है, ठीक है, तो 1 लाख यूनिट ले लेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स का डिले टाइम कितना है, 1 मंथ का, 1 मंथ अपॉन में 12 ले लेंगे, इंटू करेंगे। आपकी कॉस्ट कितनी आती है क्रेडिटर्स की, आपको कॉस्ट क्या लेनी है। अब यहाँ पे आप जो सोचेंगे कॉस्ट लेंगे क्या, तो कॉस्ट आपको लेनी क्या होती है, क्रेडिटर्स के लिए आपको जो कॉस्ट लेनी होती है वो होती है आपकी रॉ मेटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। तो अब यह ध्यान रखिएगा कि आपको डेटर्स के लिए जो है फिनिश गुड्स यानी टोटल कॉस्ट का अमाउंट लेना होता है, और क्रेडिटर्स के लिए आपको रॉ मेटेरियल का अमाउंट लेना होता है, यानी कि रॉ मेटेरियल का पर यूनिट की कॉस्ट लेनी होती है। क्यों लेनी होती है, क्योंकि आप जब भी माल खरीदते हैं तो खरीदते क्या आप क्रेडिटर से, रॉ मेटेरियल तो खरीदते हैं तो रॉ मेटेरियल का प्राइस ही लेंगे, ठीक है। तो रॉ मेटेरियल आप जो है लेते उतने में है, आप खरीदते उतने में, तो लेंगे भी वहाँ पे भी तो इतना ही रॉ मेटेरियल का प्राइस, ठीक है। तो 84 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्रेडिटर्स निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड आपकी लायबिलिटी क्या है, सेकंड आपकी लायबिलिटी है वेजेस की, तो वेजेस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेजेस ले लेंगे। आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है यानी कि ये आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस में आपको बताया क्या गया है, यहाँ पे 1 लाख ले लेंगे पहले, तो इंटू करेंगे वेजेस में कितना डिले टाइम है, 1/2 यानी कि हाफ मंथ अपॉन में 12 करेंगे, और इंटू करेंगे वेजेस में आपको कितना अमाउंट लेना होता है आपको वेजेस के लिए, तो वेजेस के लिए आपको वही अमाउंट लेना होता है जब आपको बताया गया। यहाँ पे वेजेस देते किसको आप यहाँ पे लेबर को तो देते हैं, तो लेबर के लिए आपको वेजेस का अमाउंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 36 रुपीज़। उसके बाद थर्ड चीज़ आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। ओवरहेड के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, 1 लाख 5 इंटू में आउटस्टैंडिंग आपके ओवरहेड कितने हैं, ये आपके ओवरहेड है आपके 1.5 यानी 1.5 मंथ है, और आप डिवाइड करेंगे 12 से और इंटू करेंगे यहाँ पे 36, यानी ओवरहेड के बारे में भी कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 36 कॉस्ट दे रखी है आपको यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी पूरी कर ली है, उसके बाद हमारी कोई लायबिलिटी बची भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद करंट लायबिलिटी भी आपकी पूरी हो चुकी है यहाँ पे। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 लाख करेंगे इंटू और डिवाइड करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 84 से, ठीक है। तो आपका 6,99,999 आपकी 7 लाख आ गया, यानी 6 लाख कुछ आ रहा है, तो 7 लाख आ गया आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी रहती है आपकी, 1 लाख इंटू करेंगे 0.5 से, इंटू डिवाइड करेंगे 12 से और इंटू करेंगे 36 से। अब जो है बस आपको कैलकुलेशन करते जानी है। यहाँ पे आपकी आ रही है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 आपका अमाउंट आ रहा है ये। उसके बाद जो है आपका ओवरहेड का अमाउंट क्या है, 1 लाख स्टॉक हो गया आपका, 1.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 से, टाइमिंग था आपका, जो ये उसकी कॉस्ट थी 36 रुपीज़। तो यह है आपका, 1 मिनट रुकिए, ये आपकी कॉस्ट आई है यहाँ पे आपकी, यह है आपका जो है 4,50,000, 450,123, ठीक है, यह आ गया आपका 4,50,000। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद टोटलिंग कर देंगे। यहाँ पे जो आपके क्या आएगी, टोटल करंट लायबिलिटी, LITIES, टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपकी आ गई यहाँ पे। इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 7 लाख हो गया, आपका जो है 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख के बाद जो है 4,50,000 हो गया, आपका जो आ रहा है 26,50, 1 2 3, ठीक है, 26,50,000 आपका अमाउंट आ चुका है। आपकी टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ गई। अब जो आपको निकालना क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है आपको, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल,
ठीक है। कैपिटल निकलेगी कैसे आपकी, ए कॉलम माइनस बी कॉलम, यानी कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना है। तो ठीक है, आपको जो करना है क्या है यहाँ पे, आपको 47,50,000 47,50,000 माइनस 26,50,000 को माइनस कर देना है। तो ये आपका निकल जाएगी यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल 47,50,000 माइनस 26,50,000। तो यह आया आपका 21 लाख, आपका नेट आ गया यहाँ पे बिल्कुल। 1 2 3 4 5 जीरो आ गया आपका जो है 21 लाख। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है वर्किंग कैपिटल जो आपके निकल चुके हैं यहाँ पे। तो आपको बस ये ध्यान देना होता है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल में आपको जो है यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ध्यान देना होता है और आपको जो है डेटर्स का ध्यान देना होता है। और सब में ही आपको ध्यान क्या देना होता है, आपको अपने मेन जो है टाइमिंग का ध्यान देना होता है, ये कितनी टाइमिंग लगने वाली है और कितना आपका जो है सेल्स की यूनिट है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है।